अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म व विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन, हमारे टीम के सभी सदस्य, हमारे प्रिय सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स और इस एपिसोड को देखने वाले सभी आत्मरूप मित्र मंडली, सभी को हार्दिक स्वागत और समादर करते हुए आइए अब सर्वांग योग के दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करें। सर्वांग योग के पहले अध्याय में मुमुक्षु ने कहा था कि मैंने श्रुति, स्मृति, शास्त्र, पुराण आदि कै पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले। मुमुक्षु समाधान चाहता है, स्थायी समाधान चाहता है। और उसका स्थायी समाधान कब हो सकता है? जब तत्त्वम् असि, तुम वही हो, इस वेद वाक्य का खुलासा प्रत्यक्षतः यथार्थ रीति से मुमुक्षु सद्गुरु से चाहता है। और सद्गुरु इस अध्याय में, जिसका शीर्षक गुरु स्थापन योग है, शिष्य का समाधान करने की रीति कहते हैं। सर्वप्रथम कोई भी प्रयोग हो या कोई सिद्धांत सिद्ध करना हो, सबसे प्रथम हमें कौन से तरीके से, कौन से युक्ति से, कौन से पद्धति से उस सिद्धांत का लक्ष्य प्राप्त होगा, अर्थात सिद्धांत का प्रत्यक्ष, यानी जिसे कहते हैं स्वरूप हमारे सामने आए। जैसे H2O ये पानी का सूत्र है, लेकिन वो सूत्र कब हम सिद्धांत रूप से स्वीकार करते हैं? जब हम H2O ये प्रयोगशाला में प्रयोग के द्वारा सिद्ध करते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इस प्रमाण में रहने पर जल का निर्माण हुआ है, जल बनता है। उसी प्रकार जब तक हमें उस पुस्तकों में लिखे हुए और अनेक मतों, पंथों, संप्रदायों, विचारधाराओं, अनेक मान्यताओं में बिखरे हुए सिद्धांतों को अगर प्रत्यक्ष करना है तो हमें प्रत्यक्ष की आवश्यकता होगी, प्रयोग करना होगा। और प्रयोग ही विज्ञान निष्ठ होने की पहचान है। विज्ञान हमें अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, मानिंदियों से निकालकर प्रत्यक्ष सत्य की धरातल पर उपस्थित कर देता है और इसीलिए उसे विज्ञान, विशेष ज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान का तात्पर्य है पाए हुए जानकारी को प्रयोग में जांच लेना। अब इस अध्याय में, गुरु स्थापन योग नाम के इस अध्याय में उसकी रीति बताई है, किस रीति से इस सिद्धांत का लक्ष्य हम कर सकते हैं। अब शिष्य का प्रश्न था, कहे तत्श्रुति वो क्या है त्वम, रहता कहाँ, असि कहा वो क्या, ध्यान में बैठता नहीं, देखना उसको कैसे, जो देखे वह कौन है, जानना चाहता हूँ। ये मुमुक्षु जानना चाहता है, सुनना या विश्वास करना नहीं चाहता, वो जांचना, जानना चाहता है। प्रत्यक्ष प्रयोग की युक्ति से वो जानना चाहता है कि यथार्थ क्या है। और यथार्थ क्या है ये जानने की मुमुक्षु की जो यानी इच्छा है, जो उसका यानी जो वो सभी पंथों, मतों, शास्त्रों का और सभी भोग विलास, ऐश्वर्य, मान सम्मान का उपभोग लेने पर भी जो अतृप्त रह गया है, अशांत है, असमाधानी है, वो समाधान चाहता है।
यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहें, लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चयार्थ स्वरूप के। यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का, इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मिले। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ये, बता से अपने आगे रखना भूलना नहीं। फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। तत्त्वमसि क्या है, तत् क्या है, त्वम क्या है, असि क्या है, उसको कैसे देखा जाता है और जो देखने वाला है वो कौन है, इसका खुलासा क्या है, ये पूछने पर, इस प्रश्न पर, इस मुमुक्षु के प्रश्न पर श्री गुरु कहते हैं कि लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चयार्थ स्वरूप के। सिद्धांत का प्रत्यक्षकरण होने पर ही स्वरूप का निश्चय होता है। आज भी हमें स्वरूप का निश्चय है, लेकिन आज हमारा निश्चय कैसा है? मैं इंद्रियां हूँ, मैं केवल देह हूँ, मैं केवल मन हूँ, बुद्धि हूँ, या मैं केवल एक नाम हूँ जो माता पिता ने दिया है, मेरी ये जाति है, मेरा ये कुल है, मेरा ये पंथ है, मेरा ये संप्रदाय है। इस प्रकार का जो बतंगड़ मचा हुआ है, जो हमने सुन के मान लिया है, उसको न जानते हुए इस तत्त्वमसि के सिद्धांत का लक्ष्य होने पर स्वरूप का निश्चय होता है। मैं कौन हूँ, इसका उत्तर इस सिद्धांत के लक्ष्य होने पर प्राप्त होता है। और यही विज्ञान की रीति है। विज्ञान की रीति क्या है? प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा कहा हुआ सिद्ध कर लेना, यानी जांचना और प्रत्यक्षतः मिलान करके देखना, ये विज्ञान की रीति है। और इस विज्ञान की रीति का प्रयोग करते ही फिर हमें स्वरूप का साक्षात्कार होता है। स्वरूप के साक्षात्कार के सिवाय स्वरूप का निश्चय नहीं होता, और इसीलिए साक्षात्कार की ये विधि विज्ञान युक्त है, यानी जांचने परखने के योग्य है। जांच परख का यहाँ आह्वान भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य देते हैं और कहते हैं कि इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मिले। अपने स्वरूप का बोध होने पर ही हमें दृढ़ निश्चय की प्राप्ति होती है। अब हमारा निश्चय कैसा है? ढुलमुल है। कोई देह कोई मानता है, कोई कहता है सगुण साकार सत्य है, निर्गुण निराकार झूठा है। कोई निर्गुण निराकार को असत्य कहता है सगुण साकार सत्य है, तो कोई निराकार को झूठा ठहराता है। कोई कहता है सगुण सत्य, कोई कहता है निर्गुण सत्य, कोई कहता है तीसरे आसमान में है, सातवें पाताल में है। जैसे जैसे जिनकी विचारधारा है, जहाँ जहाँ तक उनकी विचारधारा पहुँची है, वहाँ वहाँ तक वो निवेदन करते हैं, और इसीलिए हमें बोध नहीं हो पाता। अपने स्वरूप का बोध नहीं हो पाता, तब तक नहीं हो पाता जब तक हम स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर लेते। और स्वरूप का साक्षात्कार होने पर ही हमें निश्चय प्राप्त होता है, और इसी का बोध, यानी अपने स्वरूप का बोध प्राप्त होने पर दृढ़ निश्चय की प्राप्ति भी होती है। और जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ये। जड़ और चैतन्य ये दो अलग अलग है, ऐसा जो विभिन्न मत पंथ संप्रदाय मानते हैं। कुछ कहते हैं कि जो दिख रहा है वही सत्य है, और कुछ कहते हैं जो दिख नहीं रहा है वो सत्य है। तो अब ये सत्य है कि वो सत्य है। और जड़ चेतन की गांठ पड़ गई, छूटत कठिनाई, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जड़ चैतन्य की ऐसी गांठ पड़ गई है कि ये दोनों प्रकार के मत मानने वाले, मत वाले आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं। कोई जड़ को सत्य मानता है, कोई चैतन्य को सत्य मानता है,
और ये जड़ चैतन्य की जो ग्रंथि गांठ पड़ गई है, इस गांठ को छुड़ाने का यही सुमार्ग है। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ये। अध्यात्म विज्ञान के बगैर जड़ चैतन्य की जो गांठ पड़ गई है वो छूटना असंभव है। और इसीलिए बताशे अपने आगे रखना भूलना नहीं। अपने आगे बताशे या मिश्री का ढेला रखना भूलना नहीं, क्योंकि यदि हम अधिष्ठान स्वरूप कोई वस्तु प्रयोग के लिए नहीं रखेंगे तो फिर वो बात सुनी सुनाई हो जाएगी। और सुनी सब जग कहे, देखी कहे ना कोई, जो देखी लख के कहे मुझसे भिन्न न होए। जो देख कर मानता है वही सच्चा जानने वाला है। और इसीलिए यहाँ ये कहते हैं कि अपने आगे अधिष्ठान स्वरूप बताशा या मिश्री का ढेला अवश्य रखना, भूलना नहीं। इतने ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में और दर्शन शास्त्रों में, अनेक संत साहित्य में यही सिद्धांत बार बार विभिन्न तरीके से कहा गया है। कबीरदास जी भी कहते हैं, अष्टकमल का चरखा बनाया पांच तत्व की पुनी, आकर लाख 84 योनि भ्रमे यह जीव विनाशी, करत सदा माया कर प्रेरा। सभी यही कहते हैं, लेकिन बोध क्यों नहीं होता? बोध इसलिए होता नहीं है कि उन्होंने अपने आगे अधिष्ठान स्वरूप वस्तु नहीं रखी। और ये वस्तु रखने का जो विज्ञान युक्त बोध है, ये केवल सद्गुरु, तत्वदर्शी सद्गुरु ही मुमुक्षु को दे सकते हैं। यही सद्गुरु की विशेषता भी है और इसीलिए सद्गुरु की सबको आवश्यकता भी है। और इसीलिए जब बताशे हम आगे रखेंगे, उसी बताशे पर प्रयोग करते हुए हमें इस विश्व विराट के साथ अपनी एकात्मता सिद्ध करनी है, जांचनी परखनी है, जाननी है। फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, फिर उन बताशे को या मिश्री के ढेले को सूक्ष्म दृष्टि से देखना है बोध के लिए। ये सूक्ष्म दृष्टि क्या होती है? दृष्टियां 3 प्रकार की होती है, एक कारण दृष्टि, एक सूक्ष्म दृष्टि और एक स्थूल दृष्टि। स्थूल दृष्टि से दिखने वाला एक पदार्थ बताशा है। सूक्ष्म दृष्टि से देखने वाली जो नज़र है वो कैसी है? ये बताशा है, ये हमने अधिष्ठान स्वरूप लिया है। इसका बाह्य स्वरूप कैसा है, अंतरंग स्वरूप कैसा है, बाह्य स्वरूप का यानी विवरण क्या है, अंतर स्वरूप का विवरण क्या है, और ये अंदर बाहर की कल्पनाओं का लय कैसे होता है। इस प्रकार जब हम सूक्ष्म दृष्टि से बोध के लिए विश्लेषण की पद्धति से उस बताशे पर प्रयोग करके देखते हैं, तब हमें बोध होता है। और हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। हृदय में बोध होते ही यानी अंतःकरण में, मन बुद्धि चित्त और अहंकार में जब ये बोध हो जाता है तो हमें सभी प्रकार के ब्रह्मजालों से मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्मजाल क्या है? सभी मत पंथ संप्रदाय अपने अपने मतों में अन्य को खींचने के प्रयास में लगे हैं। कुछ कहते हैं ये सत्य है, कुछ वो सत्य है। कुछ पंथ कहते हैं कि हमारा ही कहना सत्य है, अन्य किसी भी ग्रंथ मत पंथ संप्रदाय का अभ्यास करना भी निषिद्ध है। इस प्रकार अनेक प्रकार के बंधन इस मानवी बुद्धि पर इन मतों पंथों संप्रदायों ने, अंधविश्वास अंधानुकरण ने लगा रखे हैं। और ये सारे अवरोध तोड़ने के लिए हमें प्रत्यक्ष प्रयोग का सहारा लेना होगा। और जब हम प्रयोग के सहारे इस स्वरूप का साक्षात्कार कर लेते हैं, तब हमें हमारे अंतःकरण को बोध होता है। और बोध प्राप्त होते ही फिर अंधकार स्वरूप इन अंधविश्वासों से, मानिंद्रियों से हम छूट जाते हैं। हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से।
लेकिन इसके लिए हमें प्रयोग के मार्ग से चलना होगा। ये सद्गुरु युक्ति तत्व दर्शन के द्वारा पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता सिद्ध करना और अपने स्वस्वरूप को जानकर फिर इस स्वस्वरूप के बाद होने वाले कर्तव्य जागृति से अपना कार्य करना, यही है। और यहाँ गुरु स्थापन योग नामक सर्वांग योग का दूसरा अध्याय संपूर्ण होता है। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।